नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से उलटफेर देखने को मिल रहा है। एक ऐसा नेता जिसने पहले कांग्रेस छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन की, लोकसभा चुनाव लड़ा वहां जाकर, फिर हार गया और अब सिर्फ 23 महीनों में दोबारा कांग्रेस की चौखट पर लौट आया। नाम तो जानते हैं आप, महेंद्रजीत सिंह मालवीय। लेकिन ये सिर्फ पार्टी बदलने की खबर नहीं है, ये एक पूरी राजनीतिक रणनीति है, मजबूरी है और आने वाले चुनावों का साफ संकेत भी है। अब सवाल यह है कि आखिर बीजेपी में ऐसा क्या हुआ कि महेंद्र सिंह मालवीय को खुद कहना पड़ा कि उनका दम घुट रहा है। इस पूरी कहानी को हम आपको समझाने वाले हैं इस वीडियो में। तो महेंद्र सिंह मालवीय बागड़ क्षेत्र में खासकर आदिवासी समाज के बीच एक मजबूत और गद्दावर नेता माने जाते रहे हैं। कांग्रेस में रहते हुए वो विधायक भी रहे, संगठन में उनकी पकड़ मजबूत थी, लेकिन वक्त के साथ टिकट और सम्मान को लेकर अंदर खाने नाराजगी बढ़ती चली गई। उन्हें लगने लगा कि पार्टी उनके कद के मुताबिक उन्हें स्पेस नहीं दे रही। इसी नाराजगी के चलते चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़ी और बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी ने उन्हें लोकसभा का टिकट भी दिया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और वो चुनाव हार गए। यहीं से उनके राजनीतिक करियर में असली संकट शुरू हुआ। बीजेपी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, जहां अनुशासन सबसे ऊपर होता है। वहां व्यक्तिगत और पारिवारिक राजनीति के लिए सीमित जगह होती है। वहीं कांग्रेस में स्थानीय नेताओं को अपना जनाधार मजबूत करने और इलाके में पकड़ बनाए रखने की ज्यादा आजादी मिलती है। मालवीय शायद पहले इस फर्क को समझ नहीं पाए थे, लेकिन सिर्फ 23 महीने के अंदर ही उन्हें यह एहसास हो गया कि बीजेपी का सिस्टम उनके राजनीतिक स्वभाव के मुताबिक है ही नहीं। इसी दौरान राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चाएं हैं कि ईडी के दबाव की वजह से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी और बीजेपी को वॉशिंग मशीन तक कह दिया गया। हालांकि ये सब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन असली वजह इससे कहीं और ज्यादा व्यवहारिक है। आने वाले समय में जिला परिषद के चुनाव है और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। महेंद्रजीत सिंह मालवीय खुद जिला प्रमुख रह चुके हैं, उनकी पत्नी भी इस पद पर रह चुकी है और पूरा परिवार स्थानीय सत्ता संरचना में मजबूत रहा है। अब बीजेपी में इस तरह की पारिवारिक और क्षेत्रीय राजनीति को उतना बढ़ावा नहीं मिलता जितना कांग्रेस में मिलता है, और कांग्रेस में यही सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। यही वजह है कि रंधावा, टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात के बाद उनकी कांग्रेस में वापसी लगभग तय मानी जाने लगी। अब इसके पीछे एक पुराना राजनीतिक जख्म भी है। अशोक गहलोत सरकार के दौरान जब अर्जुन बामणिया को मंत्री बनाया गया था और महेंद्र सिंह मालवीय को नजरअंदाज कर दिया गया था, तब उनके मन में कांग्रेस को लेकर गहरा रोष पैदा हुआ था। वही रोष उन्हें बीजेपी तक ले गया। नेता प्रतिपक्ष भी वो बनना चाहते थे, लेकिन अब वक्त बदल चुका है और वो रोष यानी कि वो गुस्सा ठंडा हो चुका है। जरूरत फिर से कांग्रेस की आ पड़ी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या मालवीय कांग्रेस के लिए स्लीपर सेल साबित हो सकते हैं? लेकिन राजनीति की सच्चाई ये है जनाब कि अगर वो चुनाव जीत गए होते तो आज बीजेपी के सांसद होते। उनकी हार ने उनका रास्ता बदला है, नियत ने नहीं। राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है, ना कोई स्थायी दुश्मन होता है। सब कुछ वक्त और जरूरत के हिसाब से चलता है। अब असर की बात करें तो महेंद्र सिंह मालवीय की वापसी से वागड़ और कुशलगढ़ बेल्ट में कांग्रेस को मजबूती मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी, खासकर तब जब पाप पार्टी कांग्रेस का वोट काट रही है वहां पर। हालांकि कांग्रेस के अंदर अर्जुन बामणिया और मालवीय के बीच वर्चस्व की लड़ाई भी देखने को मिल सकती है, जो आगे चलकर संगठन के लिए चुनौती बन सकती है। तो कुल मिलाकर ये तो साफ है कि महेंद्र सिंह मालवीय की कांग्रेस में वापसी भावनात्मक फैसला नहीं, बल्कि पूरी तरह से सोची समझी गई रणनीतिक चाल है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि जनता इस वापसी को कैसे लेती है। क्या कांग्रेस इस मौके को सही तरीके से भुना पाती है? आपकी क्या राय है, बताइएगा जरूर। क्या ये वापसी कांग्रेस के लिए गेम चेंजर साबित होगी? अपनी राय रखिएगा कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।